हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 13 अक्टूबर 2020 के। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं और दो पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हो 13 अक्टूबर की। लेकिन आज हम 7 से 8 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। वैसे तो आज की न्यूज़ कम है, लेकिन जितनी भी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। उससे पहले एक दो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। आप हमारा अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हो। दो मेथड हैं उसके बाय करने के। या तो आप हमारी साइट को विजिट करो, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन का। या फिर आप क्या कर सकते हो कि सीधा ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके जो आप सीधा ही बाय कर सकते हो। और उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। डेली करंट अफेयर्स के साथ वीकली पीडीएफ्स आपको मिलेंगे। वीक वाइज होगा वो शेड्यूल। वीकली टेस्ट होगा, ये बहुत ही ज़रूरी है अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए कि आप कितना रिटेन कर पाते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मंथली पीडीएफ, जिसमें एक पीडीएफ नहीं होगा, जिसमें 5 पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। जिसमें टॉप 100 करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ होंगे, वो क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में होंगे। बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी का सेक्शन होगा, जो कि बैंकिंग एग्जाम की जो बच्चे एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स पॉकेट पीडीएफ होगा। इसका नाम इसीलिए पॉकेट पीडीएफ रखा गया कि आप इसको जाते जाते भी रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ है, कि जितने भी करंट अफेयर्स एक महीने के होंगे उनको क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्मेट में दिया जाएगा, ताकि आप उसको रिवाइज आसानी से कर सको। और ये करंट अफेयर्स हिंदी में भी अवेलेबल हैं और इंग्लिश में भी हैं। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मिला है। एक बार आप विजिट करो, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि बहुत ही कम प्राइस है। और उस पर भी हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे ASH10 ASH10, अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। तो आज की न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहली न्यूज़ के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इंडेक्स और द CRI इंडेक्स 2020। CRI स्टैंड फॉर द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। तो आपको पेपर में CRI भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, या फिर इनइक्वालिटीज का भी आ सकता है। इंडिया का रैंक जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे है दोस्तों। इसके अंदर इंडिया का रैंक है 129th रैंक। अगर आप टोटल कंट्रीज देखोगे तो कितनी है, 158 कंट्रीज है, और उसमें से इंडिया का रैंक कौन सा है, 129th रैंक है। तो बहुत ही कम जो है वो इंडिया का रैंक जो है वो इसके अंदर आया है। और अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर भी देखोगे ना, हेल्थ बजट के ऊपर, हेल्थ बजट के ऊपर इंडिया का, आप जान के हैरान होगे, पूरे वर्ल्ड में फोर्थ लोएस्ट एक्सपेंडिचर है जो हम हेल्थ के ऊपर कर रहे हैं। फोर्थ लोएस्ट एक्सपेंडिचर आउट ऑफ फुल वर्ल्ड। इसका मतलब बहुत ही कम एक्सपेंडिचर जो है वो इंडिया कर रहा है। इवन अगर आप हमारी नेबरिंग कंट्रीज भी देखोगे ना, उसमें भी इंडिया का रैंक जो है वो क्या है, मैक्सिमम कंट्रीज में लो है। अगर आप देखोगे इंडिया का रैंक 129 आया है। पाकिस्तान का भी इवन हमसे एक अच्छा है रैंक। बांग्लादेश का हमसे बहुत अच्छा है। नेपाल का हमसे अच्छा है। सिर्फ भूटान का हमसे अच्छा नहीं है। अदरवाइज जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका हमारे से रैंक जो है वो क्या है, अच्छा है। अगर आप देखोगे इस चार्ट को भी ध्यान से देखो, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो बेसिकली कौन सा है, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का रैंक कौन सा है और पहला रैंक किसका है। पहला रैंक किसका है, नॉर्वे का। पहला रैंक किसका है, नॉर्वे का। मतलब वहां पे इनइक्वालिटीज नहीं है, वहां पे लोग जो हैं वो इक्वालिटी के बेसिस पे काम करते हैं। और ऐसे ही अगर आप देखोगे, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये कंट्रीज जो है वो अच्छी कंट्रीज में आती हैं। और अगर आप देखोगे नीचे वाली कंट्रीज में सबसे नीचे रैंक जो 158 नंबर पे रैंक है वो कौन सी कंट्री का है, साउथ सूडान का है, जिसमें बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है, साउथ सूडान। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, इंडियाज रैंक इज 129th, फर्स्ट रैंक इज गोज टू नॉर्वे, 158th रैंक जो मतलब लास्ट रैंक जो है वो किसका है, साउथ सूडान का है। तो इस चीज को आप याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, बेसिकली एक रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की कि बहुत ज्यादा लॉस जो है वो स्कूल क्लोजर के कारण बेसिकली पूरे वर्ल्ड को होने जा रहा है, जिसमें इंडिया भी जो है, इंडिया ऑलमोस्ट 420 बिलियन जो है वो डॉलर लूज करेगा बिकॉज ऑफ स्कूल क्लोजर। ये कुछ खास आप कहोगे कि न्यूज तो नहीं है सर, लेकिन ये बेसिकली इन्फो है कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि इतना लॉस जो है वो इंडिया को हो रहा है। इवन आप चार्ट में भी देखो, इंडिया को सबसे ज्यादा हो रहा है। नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो इनमें जो है वो इतना ज्यादा लॉस नहीं है जितना इंडिया में हो रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है यहां से, इसको पॉजिटिव सेंस में लेके देखो कि ये क्लियर है कि कितना एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडिया के अंदर क्या है, वास्ट है। तो एक पॉजिटिव भी आप इसमें देख सकते हो और नेगेटिव भी जो है वो इसका देख सकते हो। तो इन्फो है, कोई न्यूज नहीं है, कुछ पूछने नहीं कोई कि कैसे आएगा। Who launched the Earthshot Prize, a new environmental prize with an aim to encourage change and support to repair the planet in the next 10 years. ऐसे अवार्ड्स दिए जाएंगे जिसका नाम क्या रखा गया, अर्थशोट प्राइज। बेसिकली किसने लॉन्च किया है ये प्राइज, ये आपने मुझे बताना है, लेकिन क्यों लॉन्च किया गया वो मैं आपको बताऊंगा।
कि इसके अंदर जो है वो अगले 10 साल तक मतलब 2030 तक उन लोगों को या उन ऑर्गेनाइजेशंस को अवार्ड दिए जाएंगे जो कि प्लैनेट को या अर्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, मतलब उसको रिपेयर करने में हेल्प करेंगे जो भी हमने जो है वो खराब किया है, इतने टाइम से हम खराब करते आ रहे हैं इन्वायरमेंट को। और उसके लिए जो है वो क्या दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा। बहुत से प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर, लाइक एयर को कैसे क्लीन कर सकते हो, ओशन को कैसे रिवाइव कर सकते हो, वेस्ट को कैसे कम कर सकते हो, क्लाइमेट को कैसे फिक्स करोगे, कल्चर को और नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे अवार्ड दिया जाएगा। और ये बहुत ही दो रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं, एक तो ब्रिटेन के प्रिंस विलियम हैं और एक हमारे पास कौन है, सर डेविड एटनब्रो। और सर डेविड एटनब्रो का आपने नाम सुना होगा, ये इनको अभी मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो दिया गया है इनको 2019 का। तो सर डेविड एटनब्रो आपने नाम याद रखना है। और साथ में ब्रिटेन के प्रिंस हैं, प्रिंस विलियम। इन दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया, तो आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी आएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, बोथ ए एंड बी। तो अर्थशोर्ट प्राइज याद रखना है नाम, अर्थशोर्ट प्राइज। और ये हर साल दिया जाएगा। 2030 तक का जो टारगेट है कि कम से कम जो है 50 सोल्यूशन जो है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज के रिलेटेड बताए जाए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अर्थशोर्ट प्राइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पिक्चर देख सकते हो, सर डेविड एटनब्रो और प्रिंस विलियम। प्रिंस विलियम को सबने देखा होगा, और जो डेली न्यूज़ पढ़ रहे हैं, मैंने सर एटनब्रो का भी कवर करवाया था, तो वो भी आपको जो है वो याद होगा। अर्थशोर्ट प्राइज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बीचेस ऑफ इंडिया गेट्स इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये भी मैं कवर करवा चुका हूँ आपको एक न्यूज़ के अंदर, कि इंडिया की कितनी बीचेस को जो है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये उन बीचेस को मिलता है जो बहुत ही अच्छी हैं, क्लीन हैं, साफ सुथरी हैं, और वहाँ पे कोई भी कचरा जो है वो नहीं है, मतलब वो स्वस्थ हो चुकी हैं, दोबारा से जो है उनको रिपेयर कर दिया गया है, और सारा कचरा जो है वो निकाल दिया गया है, और पानी में भी जो है वो क्या है, स्वच्छता है। और ये टैग इंडिया की कितनी बीचेस को मिल चुका है दोस्तों, ये 8 बीचेस को मिल चुका है। जिसमें से जैसे मैं कुछ नाम लूँ, जैसे अगर आप देखोगे राधानगर अंडमान निकोबार में, गोल्डन बीच उड़ीसा में, अगर आप देखोगे ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, अगर आप देखोगे शिवराजपुर गुजरात के अंदर, तो ये वो बीचेस में हैं जिनको जो है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करती है ब्लू फ्लैग, ये एक आप कहोगे कि डेनमार्क की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FEE। FEE का मतलब है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो उसके ऊपर जो है ये अवार्ड दिया जाता है, या आप कह सकते हो ये सर्टिफिकेशन जो है वो दी जाती है। और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हाँ इनको जो है वो दिया हो चुका है। और इंडिया उन 50 कंट्रीज में आ चुका है जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टैग मिल चुका है, मतलब अभी तक 50 कंट्रीज की बीचेस को मिल चुका है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि हमने ऐसी 100 बीचेस करनी है जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल जाए, मतलब जो अच्छी हो जाए, तो उनको वाटर क्वालिटी पर्पज पे भी, इन्वायरमेंटल के बेसिस पे भी, तो ये सारी बीचेस क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो याद रखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। यहाँ पे देख सकते हो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वन 2020 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज फॉर देयर वर्क ऑन द ऑक्शन थ्योरी। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्योंकि नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो किसको मिला है। तो आपको तो क्वेश्चन यही आएगा कि नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स को किसको मिला है या क्यों मिला है, ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता है कि नोबेल प्राइज 10 दिसंबर को मिलते हैं, जब इंटरनेशनल, अगर आपको हो गए हमारे पास ह्यूमन राइट्स डे होता है, तो उस दिन जो है वो 10 दिसंबर को ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन अनाउंसमेंट जो वो पहले हो जाती है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो ये अवार्ड जो है वो 2 लोगों को मिला है। एक तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉल आर मिलग्रॉम, और एक हमारे पास कौन है, दैट इज रॉबर्ट वी विल्सन। इन दोनों को ये अवार्ड मिला है। तो आपने याद रखना है बोथ ए एंड बी आएगा आंसर, क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। नो, अब इसको याद कैसे करोगे, आप याद करोगे पारो के नाम से, PARO, पारो। PA स्टैंड्स फॉर द पॉल, RA स्टैंड्स फॉर द रॉबर्ट। तो पारो के नाम से, या अगर आप याद करोगे तो आपको याद जो है वो आराम से रहेगा। PO स्टैंड्स फॉर द, PA स्टैंड्स फॉर बेसिकली दैट इज द पॉल, RO स्टैंड्स फॉर द रॉबर्ट। और इसको क्यों मिला है, अब इन दोनों को अवार्ड ये मिला है बिकॉज उन्होंने ऑक्शन थ्योरी के अंदर जो है वो इंप्रूवमेंट की है। कहने का मतलब है उन्होंने क्या किया है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो ऑक्शन के तरीके से लाइक ऑक्शन की जाती है, उसकी बोली लगाई जाती है, तो उनको डिफिकल्टीज आ रही थी कि चीज़ें नहीं बिक रही थी, तो उसमें उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इजाफा किया है और बहुत ही अच्छी टेक्निक्स जो हैं वो बताई हैं। लाइक रेडियो पे आप बेचो, अलग अलग चीज़ों से बेचो, तो और भी नई चीज़ें बताई। अब तो मार्केटिंग होगी तो उस पर भी आप बेच सकते हो। तो इससे सेलर्स, बायर्स और टैक्स पेयर्स को क्या मिला है, फायदा मिला है। तो एक तो ये वर्ड याद रखना है ऑक्शन थ्योरी, ये आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगा। और इकोनॉमिक्स के लिए याद रखना है कि मिला है, और 2 बंदों को मिला है, किसको, पारो को मिला है। पारो मतलब पॉल एंड रॉबर्ट को ये अवार्ड दिया गया है।
और आपने याद रखना है एक बात और कि बाकी सारे नोबेल प्राइजेस स्टार्टिंग से मिल रहे हैं 1895 से। अगर आप देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन हो गया, लिटरेचर हो गया, पीस, सबको मिल रहा है। लेकिन जो ये वाला है हमारे पास इकोनॉमिक्स वाला, ये बाद में स्टार्ट किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इकोनॉमिक्स वाला 1968 में स्टार्ट किया गया था। कौन से बैंक के द्वारा? स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो याद रखोगे इसको। तो अगर आप देखोगे पॉल आर मिलग्रोम और द रॉबर्ट बी विल्सन, इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन से बैंक की तरफ से दिया गया? द स्वर्जाइस रिसबैंक प्राइज, और ये इसका ही नाम क्या है? दैट इज द स्वीडन सेंट्रल बैंक। और इनको मिला है एल्फ्रेड नोबेल 2020 इकोनॉमिक्स प्राइज, क्योंकि इन्होंने ऑक्शन फॉर्मेट्स के अंदर इंप्रूवमेंट की है। तो याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ना आते हैं अगला क्वेश्चन। हु लॉन्च्ड निर्भया क्रूज मिसाइल? बहुत टाइम से वेट हो रहा था कि जो निर्भया क्रूज मिसाइल है वो लॉन्च की जाएगी। निर्भया क्रूज मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइंस एंड टेक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इसकी रेंज जो है वो निर्भया क्रूज मिसाइल की 800 से लेके 1000 किलोमीटर तक है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन लगाना है तो आप 800 किलोमीटर लगाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 तक लेके जा सकते हैं। अदरवाइज इसकी नॉर्मल ऑन एन एवरेज रेंज जो है वो क्या है? 800 किलोमीटर्स है। और ये सुपरसोनिक मिसाइल है, जो कि स्पीड भी जो है वो इसकी अच्छी है, 0.7 मैक है। लेकिन आपने स्पीड याद नहीं करनी, एक तो रेंज याद रखनी है। एक कौन इसको जो है वो क्या कर रहा है? लॉन्च कर रहा है इसको। ओडिशा जो कोस्टल है हमारा एरिया, जहाँ से इसको जो है वो टेस्ट किया जाएगा। और आपने याद करना है ये कौन है ऑर्गेनाइजेशन? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको हेड पता है, चेयरमैन पता है कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, DRDO का हेडक्वार्टर ना ज़्यादातर बच्चे बेंगलोर लगाते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसरो, DRDO, सतीश धवन में। तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है DRDO का। और निर्भया की खासियत क्या है कि ये फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल है, मतलब इंडिया में ही बनाई गई है, ये इसकी खासियत है। तो रेंज याद रखनी है, किसने बनाई है? क्रूज मिसाइल जो है वो इंडिजीनियस है। कई बार पूछ लेते हैं फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड क्रूज मिसाइल, तो आप आंसर दोगे निर्भया क्रूज मिसाइल। तो आप देख सकते हो निर्भया क्रूज मिसाइल को जो है वो लॉन्च किया गया। और आप यहाँ पे एक पिक्चर और देख सकते हो, हवा में निर्भया मिसाइल, और निर्भया आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। 800 से 1000 किलोमीटर, रेंज जो है वो 800 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, हु वन फ्रेंच ओपन मेन सिंगल? आपको पता ही है कि बादशाह ऑफ द फ्रेंच ओपन, मतलब क्ले कोर्ट जो है वो किसको कहा जाता है? क्योंकि क्ले कोर्ट के जो विनर हैं वो कौन है? क्ले कोर्ट के बादशाह हैं राफेल नडाल। तो राफेल नडाल जो है वो जीते हैं। इसका मतलब आंसर क्या होगा? बी होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा? बी होगा। याद रखना है आपने। और आपको पता है कि राफेल नडाल कहाँ से बिलोंग करते हैं? राफेल नडाल बिलोंग करते हैं स्पेन से। और हारने वाला बंदा, मतलब रनर अप जो है वो कौन है? वो है अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर नोवाक जोकोविक। ये हार गए हैं फ्रेंच ओपन, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से बिलोंग करते हैं। तो याद रखोगे फ्रेंच ओपन जो है वो किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। बैक किया उन्होंने, कम बैक किया है, और बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और नेक्स्ट है फिर इसी से रिलेटेड, वोमेन सिंगल्स किसने जीता? वोमेन सिंगल जो है वो दोस्तों जीता है, वो जीता है दैट वाज आइगा स्वेतिक। आइगा स्वेतिक। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी वीकनेस है तो आप उसको इंप्रूव कर सकते हो। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी, जो भी मैंने सुना है या जो भी मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यही बनेगा, ईगा स्वेतिक। अदरवाइज आप इसको किसी भी तरह से प्रोनाउंस कर सकते हो, हमने ऑप्शन टिक करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? USA से बिलोंग करती हैं। याद रखना है कहाँ से बिलोंग करती हैं? USA। और हारा कौन है? सोफिया कैनिन हारी है। ये भी कहाँ से बिलोंग करती थी? USA से बिलोंग करती हैं। तो याद रखोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज द ईगा स्वेतिक। और यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज आपके पास राफेल नडाल हैं। और हमने यहाँ कहा कि ईगा स्वेतिक जो हैं वो USA से बिलोंग करती हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लियो, ईगा स्वेतिक जो है पोलैंड से बिलोंग करती है, ना कि USA से। तो इसको थोड़ा सा आपने इंप्रूव करना है जस्ट, और कोई बात नहीं। पोलैंड और USA, क्योंकि अगर वैसे भी देखोगे दो USA के प्लेयर आपस में तो नहीं लड़ेंगे, तो इसका मतलब आंसर तो क्या होगा? पोलैंड होगा। ईवा सेत्विक। तो याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, हु वन आईफल ग्रैंड प्रिक्स? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज इस ग्रैंड प्रिक्स को जीतने के बाद एक बहुत ही खास रिकॉर्ड का मुकाबला कर लिया है उन्होंने, बराबर पहुंच चुके हैं। और वो बराबर किसके पहुंचे? माइकल शूमाकर के वापस पहुंच चुके हैं, उनके रिकॉर्ड के बराबर पहुंच चुके हैं। 91 रेसिस जो है वो माइकल शूमाकर ने जीती थी, 91 ग्रैंड प्रिक्स विक्ट्रीज हैं उनकी। और उनका बराबरी जो है वो किसने कर लिया है? उनका बराबरी कर लिया है लुइस हैमिल्टन ने। याद रख रहे हैं लुइस हैमिल्टन भी जो है वो 90 जो है वो ग्रैंड प्रिक्स विक्ट्रीज जो है वो कर चुके हैं। तो याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और आपको पता ही है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं लुइस हैमिल्टन, वो बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और आईफिल ग्रैंड प्रिक्स, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं आईफिल से कि ये फ्रांस में हुई होगी, नहीं, आईफिल ग्रैंड प्रिक्स कहाँ पे होती है, जर्मनी में होती है। इसको भी थोड़ा सा याद रख सकते हो, अदरवाइज आपने मेन इंपॉर्टेंट बात याद क्या रखनी है कि इन्होंने माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड जो है उसकी बराबरी कर ली है, वो भी 91 जीते हुए हैं, ये भी 91 जो है वो जीत चुके हैं। मतलब अगली रेस में जब ये जीतेंगे तो ये सारे रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देंगे और 92 नंबर की होगी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो हैमिल्टन इक्वल्स शूमाकर रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेयर नेम्ड एज द यूईएफए और विच प्लेयर नेम्ड एज द यूईएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019-20। तो ये यूरोपियन प्लेयर्स को अवार्ड दिया जाता है कि आपको जो बेस्ट प्लेयर है हर साल का, तो वो अनाउंस किया जाता है। तो इस बार जो है वो 2019-20 का बेस्ट प्लेयर जो है वो किसको अनाउंस किया गया है यूईएफए की तरफ से, और उनका नाम है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। क्या है नाम? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? रॉबर्ट लेवेंडोस्की बिलोंग करते हैं पोलैंड से। और इनको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है, मतलब प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है यूईएफए मेंस फुटबॉल क्लब की तरफ से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये यूरोपियन प्लेयर्स को मिलता है, ये इसकी खास बात है। और मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 अनाउंस किया गया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप देखोगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन पिक्चर से, फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन दैट वाज कार्ल्टन, नाम याद रखोगे, कार्ल्टन चैपमैन, चाहे ओनली चैपमैन याद कर लो, आपको याद रहेगा। दो तीन चीजें हैं इनके बारे में जो आप याद रखोगे, एक तो इनका नाम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे, तो फुटबॉल से बिलोंग करते थे। और फॉर्मर इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही कम उम्र में 49 की एज में जो है वो इनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक की वजह से इनका देहांत हो गया। और बहुत फेमस रहे हैं, लाइक 1995 से 2001 के बीच में बहुत फेमस रहे हैं। आपने एक बात याद कर लेनी है, ये कैप्टन थे इंडियन टीम के 1997 में। 1997 में जब इंडिया ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन गोल्ड कप जो है वो जीता था। तो सिर्फ एक नाम जो है वो आपने याद करना और कुछ याद नहीं करना। कार्ल्टन चैपमैन कौन सी फील्ड से या कौन सी क्षेत्र से बिलोंग करते थे, वो फुटबॉल से संबंधित थे, ये चीज़ याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं अगेन बहुत ही फेमस फिल्म मेकर दैट इज द विजय रेड्डी, उनका जो है वो देहांत हो गया है। कौन सी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, जो हमारे लिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कन्नड़ इंडस्ट्री से जो है वो बिलोंग करते थे। 84 ईयर्स उनकी एज थी और उसके बाद उनको कार्डियक अरेस्ट के कारण जो है वो इनका देहांत हो गया। बहुत ही फेमस आप कहोगे कन्नड़ डायरेक्टर, तो याद रखना कन्नड़ डायरेक्टर, वेटरन फिल्म मेकर। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंडिया टू मेक द पब्लिक एजुकेशन सेक्टर कंप्लीटली डिजिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि फर्स्ट स्टेट है दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेट है जिसने ऐसा किया है। और वो फर्स्ट स्टेट कौन सी बन गई है, जो अपने पूरे पब्लिक स्कूल्स को कंप्लीटली क्या करने जा रही है, डिजिटल करने जा रही है, ताकि एजुकेशन की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और उस स्टेट में ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो एजुकेशन वैसे ही ज़्यादा है, मतलब लिटरेसी सबसे ज़्यादा जो है वो उसी स्टेट में है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी जो है वो आपको उसी स्टेट में मिलेगी। और वो स्टेट कौन सी है दोस्तों? केरला, याद रखना है केरला। वो डिजिटल बोर्ड्स लगा रहे हैं हर स्कूल में, वाईफाई कनेक्शंस लगा रहे हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस लगा रहे हैं, ताकि कंप्लीटली सारे स्कूल्स को क्या किया जा सके, डिजिटल, की कल को कोई और प्रॉब्लम आती है हम स्कूल्स को डिजिटल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और आपको वैसे भी याद रहना चाहिए क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा है भी कौन सी स्टेट में? केरला में। तो आंसर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो क्योंकि हम कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेट की बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? केरला। और केरला वैसे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे अनाईमुडी नेशनल पार्क है, अनाईमुडी पीक है यहाँ पे जो कि वेस्टर्न कोस्ट की हाईएस्ट पीक है, इरेविकुलम नेशनल पार्क है यहाँ पे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, इतनी चीजें हैं यहाँ पे। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेरियार नेशनल पार्क बता चुका हूँ। तो ये सारी चीजें जो है वो कहाँ पे हैं? केरला में, याद रखोगे आप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट हैव हाई टेक क्लासरूम्स एंड इट्स पब्लिक स्कूल्स। नेक्स्ट आते हैं, राजनाथ सिंह जी लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर नेचीफू टनल और द नेशीफू टनल, द टनल लाइज इन विच स्टेट। अभी अभी उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स का जो है वो इनोग्रेशन किया है। अगर आप देखोगे टोटल 44 ब्रिजेस का उन्होंने जो है वो इनोग्रेशन किया है, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो बनाए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है वो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया है। नेशीफू या नेचीफू टनल का वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो क्योंकि ये टनल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस एरिया को इंडिया के साथ जोड़ेगा जो कि चाइना क्लेम कर रहा है अपना, और वो एरिया कौन सा है? तवांग। और तवांग कौन से एरिया में है? अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो ये 450 मीटर जो कि आप कहोगे कि उसका टनल है, मतलब बेसिकली टनल कह सकते हो या ब्रिज कह सकते हो, एक ही बात है।
तो बाई लेन टनल होगी ये, और तवांग को जोड़ेगा ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो आपने याद रखना है नाम नेशिफू और द नेचिपू टनल, याद रखना है इसको। आप देख सकते हो यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो वर्चुअली जो है वो इनॉग्रेट किया इसको। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे नहीं है जो कि एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, लेकिन फिर भी मैं कवर करता हूं ताकि कई बार एग्जामिनर र्यूड होकर डाल देता है, और अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक पड़ी होगी तो आप आंसर जो है वो एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हो। और वर्ल्ड अर्थराइटिस डे है, इसमें हम अगर आप कहोगे मस्कुलोस्केलेटन जो डिजीजेज हैं उसको हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, और उसके बारे में बताते हैं लोगों को कि किस तरह से इसको जो है वो दूर किया जा सकता है। तो इसलिए इसका थीम भी क्या रखा गया, इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। हम अपने हिसाब से अगर हम केयर करेंगे तो इसका मतलब हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, मैं बता चुका हूं कल की न्यूज़ में मैंने बताया था कि फिनलैंड की एक लड़की को जो कि 16 साल की थी उनको क्या बनाया गया था, एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। इसी डे के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नाम से पता लग रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात हो रही है, गर्ल चाइल्ड इक्वालिटी की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। मतलब हम किसी भी तरह से वुमेन को क्या करना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं, तो बचाने की जरूरत है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर, अगर लड़कियों की आवाज पहुंचेगी तो इसका मतलब फ्यूचर जो है वो क्या होगा, ब्राइट होगा। यस गाइस, तो याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप एक बात याद कर सकते हो कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था अद्विका, याद रखना है नाम अद्विका। ये अडोलेसेंट गर्ल्स के लिए था जिनकी एज 10 से 19 साल की थी, ताकि उनको हर तरह की चीज़ें जो है मुहैया करवाई जा सके। और याद रखना है अद्विका प्रोग्राम दैट इज लॉन्च्ड बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड ओबेसिटी डे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता था, लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया गया 4 मार्च को, क्योंकि 11 अक्टूबर को जो वो ऑलरेडी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। तो इसलिए वैसे तो एक दिन में बहुत से दिन मनाए जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इसको जो है वो किसी भी कारण के कारण जो है वो शिफ्ट किया गया है। तो 4 मार्च 2020 को अब हर साल मनाया जाता है, इसलिए इसको याद रखोगे। द रूट्स ऑफ ओबेसिटी रन डीप, अब बहुत ही ज़्यादा चला गया, क्योंकि फास्ट फूड आप देख सकते हो जिस तरह से जो है वो अलग अलग ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो चल रही है, जिसके थ्रू जो है वो घर बैठे ही आप चीज़ों को मंगवा सकते हो, आसान हो गई हैं चीज़ें मंगानी, तो ओबेसिटी बढ़ रही है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि फिजिकल वर्क जो है वो किया जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करना है कि किस तरह से जो है वो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं पिक्चर से आपने इस न्यूज़ को देखना है, बस और कुछ नहीं है इसमें, कि पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी कार्ड्स अंडर दी स्वमिता योजना। ये रूरल इंडिया के लिए स्कीम, आपको पता होना चाहिए कि स्वमिता बेसिकली किसके लिए मोदी जी ने लॉन्च किया था। ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किए थे प्रॉपर्टी कार्ड्स, जो कि विलेज के एरिया में उन्होंने ड्रोन सिस्टम के थ्रू सर्वे किया था, और लैंड को जो है वो लोगों के नाम किया, ताकि कोई भी लैंड जो है वो किसी से छीनी ना जा सके। और रूरल इंडिया के अंदर उन्होंने लोगों के नाम वो लैंड जो कि ड्रोन के थ्रू क्योंकि मैपिंग की गई, और देखा गया कि कितनी कितनी लैंड जो वो किसके अंडर आती है। ये खास करके कौन सी स्टेट्स में लिया गया था सर्वे, हरियाणा हो गया, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में इसको किया गया, इवन उत्तर प्रदेश में भी। और इसमें बहुत से विलेजेस को कवर किया गया, ऑलमोस्ट 750 विलेजेस को कवर किया गया, लेकिन इसमें 1 लाख बेनिफिशरीज हैं। कितने बेनिफिशरीज हैं, 1 लाख। और स्कीम का नाम क्या है, स्वमिता, याद रखोगे। स्वमिता का मतलब क्या होता है, स्वमिता का मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। और इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी कौन सी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन है, न्यूज नहीं है दोस्तों, इंफॉर्मेशन है, न्यूज नहीं है। इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि स्वमिता स्कीम क्या है। 1 लाख रूरल हाउस होल्ड को प्रॉपर्टी जो है वो प्रोवाइड करनी है, बेसिकली मैपिंग को अच्छे तरीके से करके। नेक्स्ट आते हैं हमारा लास्ट सेक्शन जो होता है नॉट टू रिमेंबर बट जस्ट रीड न्यूज। उसमें क्या है, पहली न्यूज है आईएनएस सह्याद्री और कोरा, जो है आईएनएस कोरा एंड आईएनएस सह्याद्री, उनको बेस्ट शिप्स का अवार्ड जो है वो मिला है। तो याद रख सकते हो सिर्फ एस और के नाम से, सह्याद्री और कोरा। फिर एग्जिम बैंक ने सपोर्ट किया है जिम्बाब्वे गवर्नमेंट को, बेसिकली वहां पे कुछ पैसे हमने दिए हैं, लोन है बेसिकली वो, क्योंकि लाइन ऑफ क्रेडिट है, हवांग थर्मल पावर स्टेशन को रीपावर करने के लिए। तो याद रखना है जिम्बाब्वे को, क्योंकि एक्सिम बैंक बहुत सी कंट्रीज को पैसे दे रहा है, जैसे मालदीव्स हो गए उसको पैसे दे रहा है। नेक्स्ट, एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन जो है उन्होंने अपना मोटो जो है वो नया रखा है। क्या मोटो रखा है, इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर। इसको थोड़ा सा आप याद रख सकते हो, अदरवाइज याद रखने वाली न्यूज़ है।
फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 14 MOU साइन किए हैं 10,000 करोड़ के आसपास के, तो आपने ये भी याद नहीं रखना, सिर्फ पढ़ना है इसको, ताकि आपको अगर ऑप्शन आ गया तो आप याद कर सकते हो। कीवर्ड से याद कर लो, शॉर्टकट से याद कर लो, किसी भी तरह से इसको याद कर लो। तो ये थी हमारे पास 13 अक्टूबर की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, और हमने हर सेक्शन के ऊपर ध्यान दिया है, हर सेक्शन को कवर किया। अगर आपको अच्छा लगा तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, और गाइस 300 लाइक्स हमें चाहिए ताकि हम और भी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बना सकें। और ये अफेयर्स क्राउड का प्रॉमिस है कि हम आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन को बूस्ट करेंगे, और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर आप 1 महीने तक लगातार वीडियोस को देख रहे हो और साथ ही अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ्स को पढ़ रहे हो, दोनों को अगर इकट्ठा कर रहे हो, तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और आपको पेपर में करंट अफेयर सेक्शन से जो है वो दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।